4 दिसंबर 1971 रात के 10:45 अरब सागर कराची बंदरगाह से सिर्फ 70 नॉटिकल माइल्स दूर समुद्र काला था। आसमान पर बादल थे और उस अंधेरे में 3 छोटी छोटी भारतीय नौसेना की मिसाइल बोट्स चुपचाप आगे बढ़ रही थी। INS निपत, INS निरघाट, INS वीर, तीनों की रफ्तार थी 35 नॉट। तीनों पर सवार थे हमारे नौसैनिक और तीनों के पेट में भरे थे स्टिक्स एंटी शिप मिसाइल्स, सोवियत तकनीक से बने, पाकिस्तान के लिए तैयार। उस रात किसी को नहीं पता था कि अगले 90 मिनट में भारतीय नौसेना का इतिहास हमेशा के लिए बदल जाएगा। कराची पाकिस्तान की सबसे बड़ी बंदरगाह, उसका सबसे बड़ा नेवल बेस, उसकी आर्थिक जीवन रेखा, और वो रात उसकी जिंदगी की सबसे लंबी रात बनने वाली थी। दोस्तों, उस रात जो हुआ वो सिर्फ एक नेवल ऑपरेशन नहीं था, वो था भारत का वो जवाब जो दशकों तक गूंजता रहा। और सवाल ये है, उस रात कराची में जो आग लगी वो 7 दिन तक क्यों नहीं बुझी? जवाब जानने के लिए यह पूरा वीडियो देखिए, क्योंकि असली कहानी अभी शुरू भी नहीं हुई। लेकिन इसे समझने के लिए हमें थोड़ा पीछे जाना होगा। 1971 भारत और पाकिस्तान के बीच तनाव अपने चरम पर था। पूर्वी पाकिस्तान यानी आज का बांग्लादेश यानी आज घुस आए थे। भारत पर दबाव था, आर्थिक दबाव, सामाजिक दबाव और अंतर्राष्ट्रीय दबाव। अमेरिका पाकिस्तान के साथ था, चीन पाकिस्तान के साथ था और भारत अकेला खड़ा था। 3 दिसंबर 1971 को पाकिस्तान ने पहले हमला किया। पाकिस्तानी वायुसेना ने भारत के पश्चिमी एयरफील्ड्स पर बमबारी की। यह था पाकिस्तान का ऑपरेशन चेंगिस खान। यह उनकी गलती थी, सबसे बड़ी गलती, क्योंकि इसी के साथ भारत के हाथ खुल गए। प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने उसी रात राष्ट्र को संबोधित किया, युद्ध की घोषणा हो गई और उसी रात इंडियन नेवी को मिला वो आदेश जिसका वो महीनों से इंतजार कर रही थी। अब आते हैं उस आदमी पर जिसने यह सब प्लान किया था। वाइस एडमिरल SN कोहली, वेस्टर्न नेवल कमांड के प्रमुख, और उनके साथ थे कमांडर बबरू भान यादव, INS निपत के कमांडिंग ऑफिसर। महीनों पहले से इंडियन नेवी ने एक गुप्त योजना तैयार की थी। नाम था ऑपरेशन ट्राइडेंट। योजना सीधी थी, लेकिन जितनी सीधी दिखती थी उतनी ही खतरनाक थी। 3 विड्यूट क्लास मिसाइल बोट्स कराची के करीब जाएंगी रात के अंधेरे में, बिना रेडार सिग्नेचर के, और स्टिक्स मिसाइल्स दागेंगी। लेकिन दोस्तों, यही थी असली चुनौती। यह भारत का पहला कभी एंटी शिप मिसाइल अटैक होने वाला था। इन मिसाइल्स को पहले कभी एक्चुअल कॉम्बैट में यूज नहीं किया गया था। कोई नहीं जानता था ये काम करेंगी या नहीं, और अगर ऑपरेशन फेल हो गया तो तीनों बोट्स और उन पर सवार हमारे नौसैनिक सीधे पाकिस्तानी नौसेना के मुंह में। आप सोचिए, क्या आप उस मिशन पर जाते जहां वापसी की कोई गारंटी नहीं? हमारे नौसैनिक गए बिना झिझके। 4 दिसंबर 1971 शाम को तीनों बोट्स ओखा पोर्ट से रवाना हुई। साथ में थे 2 एस्कॉर्ट वेसल्स, INS किल्टान और INS कचाल, सुरक्षा के लिए। रात गहरी थी, समुद्र शांत था और तीनों बोट्स रडार से बचते हुए आगे बढ़ रही थी। रात के करीब 10:45 पर पहला टारगेट रेडार पर आया। PNS काइबर, पाकिस्तान का W क्लास डिस्ट्रॉयर, 1700 टन का युद्धपोत, 200 से ज्यादा सेलर सवार। कमांडर यादव ने आदेश दिया, पहली स्टिक्स मिसाइल दागी गई। वो मिसाइल 0.9 मार्च की रफ्तार से आगे बढ़ी, समुद्र की सतह से सिर्फ कुछ मीटर ऊपर, और सीधे जाकर लगी PNS काइबर के इंजन रूम में। धमाका इतना जबरदस्त था कि कराची बंदरगाह पर खड़े लोगों ने 70 मील दूर से आसमान में रोशनी देखी। PNS खैबर डूब गया, लेकिन रात अभी खत्म नहीं हुई थी। दूसरा टारगेट था MV वीनस चैलेंजर, एक मर्चेंट वेसल जिस पर पाकिस्तानी एम्यूनिशन भरा हुआ था। दूसरी मिसाइल, सीधा निशाना, जहाज जलने लगा। और तीसरा PNS मुहाफिज, पाकिस्तान का माइन स्वीपर वेसल, तीसरी मिसाइल, और वो भी समुद्र की गहराइयों में समा गया। 90 मिनट, 3 टारगेट्स, 3 सटीक निशाने। यह कोई फिल्म का इंटरवल नहीं था, यह हमारी इंडियन नेवी की प्रिसीजन थी। लेकिन दोस्तों, अभी सबसे बड़ा धमाका बाकी था। जब मिसाइल्स ने PNS मुहाफिज को हिट किया तो उसके पास खड़े एक और जहाज में आग लग गई। वो जहाज था केमारी ऑयल टैंकर, कराची के ऑयल स्टोरेज टर्मिनल से कनेक्टेड, और उस एक आग ने पूरे केमारी ऑयल टर्मिनल को अपनी चपेट में ले लिया। हजारों टन का फ्यूल एक साथ जलने लगा। आग की लपटें आसमान को छूने लगी। काला धुआं कराची के पूरे आसमान पर छा गया और वो आग 7 दिन तक जलती रही। 7 दिन कराची के लोग 7 दिन तक उस आग को देखते रहे। पाकिस्तानी सरकार 7 दिन तक बेबस रही और दुनिया 7 दिन तक यह समझती रही कि भारत कितना गहरा मार सकता है। जब हाथी चलता है तो धरती हिलती है। उस रात कराची ने यह महसूस किया, और यह सब हुआ बिना एक भी भारतीय नौसैनिक की जान गंवाए। लेकिन दोस्तों, यहाँ एक सवाल है जो बहुत कम लोग पूछते हैं। अगर ऑपरेशन इतना सफल था तो हमारे नौसैनिकों को उतना क्रेडिट क्यों नहीं मिला जितना मिलना चाहिए था? कमांडर बबरू भान यादव, जिन्होंने पहली मिसाइल दागी, जिन्होंने पूरे ऑपरेशन को एग्जीक्यूट किया, उन्हें वीर चक्र मिला। यह सम्मान था, लेकिन क्या यह काफी था एक ऐसे ऑपरेशन के लिए जिसने युद्ध का पूरा रुख बदल दिया?
दिया? यह सवाल आप कमेंट में जरूर लिखिए, क्योंकि असली हीरोज वो होते हैं जिनकी कहानियां किताबों में नहीं बल्कि समुद्र की लहरों में दफन हो जाती हैं। ऑपरेशन ट्राइडेंट के ठीक 4 दिन बाद 8 से 9 दिसंबर 1971 की रात इंडियन नेवी ने एक बार फिर कराची पर हमला किया। इस बार ऑपरेशन पाइथन के नाम से INS विनाश ने फिर स्ट्राइक्स मिसाइल्स दागी। कराची का फ्यूल स्टोरेज एक बार फिर जला। 2 ऑपरेशंस, एक ही मैसेज। पाकिस्तानी नौसेना अपने ही बंदरगाह में कैद हो गई। उनका कोई भी युद्धपोत पश्चिमी समुद्र में निकलने की हिम्मत नहीं कर सका। 16 दिसंबर 1971 को पूर्वी मोर्चे पर 93,000 पाकिस्तानी सैनिकों ने आत्मसमर्पण किया और उस आत्मसमर्पण की नींव उस रात रखी गई थी, 4 दिसंबर की उस काली रात में, जब 3 छोटी मिसाइल बोट्स ने पाकिस्तान की कमर तोड़ दी थी। भारत ने 13 दिन में युद्ध जीता, इतिहास के सबसे तेज मिलिट्री विक्ट्रीज में से एक। और उस जीत में हमारी नेवी का वो हमला था जो दुश्मन कभी नहीं भूल सका। दोस्तों, 4 दिसंबर को हर साल इंडियन नेवी डे मनाती है। क्यों? क्योंकि उसी दिन 1971 में हमारे नौसैनिकों ने वो कर दिखाया जो पूरी दुनिया को चौंका गया। 3 छोटी बोट्स, अरब सागर का अंधेरा और एक ऐसा मिशन जिसकी कोई गारंटी नहीं थी, लेकिन हमारे नौसैनिकों ने एक पल नहीं सोचा। समुद्र में उतरने वाला डूबने से नहीं डरता, यही जज्बा था उनका। आज जब भी आप 4 दिसंबर देखें, याद करें उन नौसैनिकों को जिन्होंने रात के अंधेरे में बिना किसी गारंटी के दुश्मन की राजधानी के दरवाजे पर दस्तक दी थी। अब एक सवाल आपसे कमेंट में बताइए, क्या आपको लगता है ऑपरेशन ट्राइडेंट को भारत के स्कूल सिलेबस में पढ़ाया जाना चाहिए, या यह सिर्फ इतिहास की किताबों में दफन रहेगा? इस वीडियो को शेयर करिए हर उस इंसान के साथ जो भारत की असली ताकत की कहानियां जानना चाहता है। चैनल को अभी सब्सक्राइब करिए, क्योंकि अगला वीडियो 1971 की उस रात के बारे में है जब 93,000 दुश्मन एक साथ घुटनों पर आए। जय हिंद, जय भारत।